हाय प्रीति, आर्यन, गरिमा, बी, लक्षिता, जोया। आवाज आ रही है सबको मेरी? यस और नो? Am I clearly audible? All right. क्या किया था हम लोगों ने लास्ट क्लास में? बताओ, कहाँ तक पहुंच गए थे लास्ट क्लास में हम लोग? आई गेस हम लोगों ने एक्शियल स्केलेटन पूरा कर लिया था, है ना? अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में हम लोगों को आज बात करनी है। ऑलराइट, चलो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। Hands, no. आर्म्स, Shoulder. शोल्डर्स, ओके, राइट, ठीक है। हमने ये सब पर बात कर लिया था एक्शियल स्केलेटन के बारे में लास्ट क्लास में। अभी मैं पेंडिकुलर स्केलेटन, सो पेंडिकुलर स्केलेटन में आई टोल्ड यू बोन्स ऑफ लिम्ब, ठीक है, जितने भी लिम्स हो गए आपके, हाइंड लिम्ब एंड फोर लिम्स, ठीक है, अलोंग विद देयर गर्डल्स, अलोंग विथ देयर गर्डल्स, ठीक है। तो लिम्ब यानी फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब एंड गर्डल्स यानी दो गर्डल। फोर लिम्ब का गर्डल इज शोल्डर, ठीक है, या पेक्टोरल गर्डल हम इसको बोलते हैं, और लोअर लिम्ब का हमारा हो जाएगा पेल्विक गर्डल, ठीक है। ये होता है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसके बोन्स के बारे में हम पढ़ना शुरू करें। सी, दिस इज शोल्डर गर्डल, दिस इज आर्म, हैंड, ओके, दिस इज पेल्विक गर्डल, हियर स्काई ब्लू वन, ठीक है। पूरा स्काई ब्लू रीजन जो है वो आप देखो, दिस इज योर अपेंडिकुलर पार्ट। एक सेकेंड प्रीति, ठीक है। These are your hind limbs, okay, legs and foot. They all are part of appendicular skeleton. ये लो प्रीति, ज्यादा नहीं लिखा इसमें मैंने कुछ। अब एक एक करके हम बात करना शुरू करेंगे। पहले हम फोर लिम्ब, फिर हाइंड लिम्ब, इस तरीके से हम बात करेंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहले यहाँ पे गर्डल्स के बारे में हमने बात की है, दैट इज पेक्टोरल गर्डल, ठीक है। गर्डल बोन्स की हम बात कर रहे हैं, तो वी हैव टू गर्डल्स, ठीक है, पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल, ठीक है। व्हाट आर दीज गर्डल्स? गर्डल्स क्या होते हैं? ये हेल्प करते हैं बोन्स को कनेक्ट करने में, ठीक है। दे हेल्प्स अपर और लोअर लिम्ब की बोन कहीं तो जाके जुड़ती है तुम्हारे, ये अलग से है लिम्स दोनों, ठीक है, गर्डल्स में जाके जुड़ते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं पेक्टोरल गर्डल की। ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डल, ईच हाफ मतलब एक ये वाला हाफ और एक ये वाला हाफ, राइट और लेफ्ट हाफ हो गया, ठीक है। क्या क्या इसमें होता है? दे हैव अ क्लाविकल, इट कंसिस्ट ऑफ अ क्लाविकल एंड अ स्कापुला, ठीक है। ये दो बोन्स हमारे पास होते हैं, क्लेविकल एंड स्कैपुला, ठीक है। क्लाविकल कौन सी और स्कैपुला कौन सी है? ये वाली बोन नजर आ रही है तुमको फ्रंट में, कॉलर बोन पता है सब लोगों को, फ्रंट में यहाँ पे नेक के पास, Yes, yes और ma'am. no, है ना? दिस कॉलर बोन इज कॉल्ड एज क्लाविकल। सी, दिस इज दैट कॉलर बोन, दिस इज क्लाविकल, ओके। एंड हमारे पास बैक में, तुम्हें कमर में बिल्कुल अपर बैक में पीछे में एक विंग्स जैसी बोन फील होती है, यस और नो? Yes, ma'am. बड़े बड़े विंग्स फील होते हैं ना, येलो कलर की, दिस वन, दिस इज द स्कैपुला बोन, जो बड़ी सी ट्रायंगुलर सी है जो पीछे की साइड में है, ठीक है। तो स्कैपुला को मैं कैसे डिफाइन कर सकती हूँ? इट इज अ लार्ज ट्रायंगुलर, ठीक है, फ्लैट बोन, okay, situated dorsally, ठीक है। उसके बाद you can see one more thing here, acromion, okay, let me show that to you. ये दिख रहा है तुमको यहाँ पे, ये बड़ा सा ऐसे येलो कलर का ये प्रोसेस निकल रहा है, दिस वन, ठीक है, ऐसे विंग जैसा निकल रहा है, पीछे के सरफेस से निकलता है, ठीक है। ये जो बैक सरफेस होता है, आई कैन से डोर्सल वाला जो सरफेस है, दिस इज माय स्कैपुला, मैंने ऐसे रखा है, इसका जो पीछे वाला सरफेस है वहां से कैसे प्रोजेक्शन निकलती है बाहर की तरफ, ठीक है, उस प्रोजेक्शन को हम प्रोसेसेस बोलते हैं, तो एक्रोमियन प्रोसेस, ओके, दिस इज एक्रोमियन प्रोसेस, ओके, याद रखना। तो बेसिकली क्रोमियन क्यों होता है? पीछे से क्रोमियन आता है और तुम्हारी कॉलर बोन है, कॉलर बोन का एक कोना तो यहाँ पे तुम्हारे बीच में सेंटर में है, दूसरा कोना यहाँ शोल्डर के पास है, वो जाके उस क्रोमियन से अटैच हो जाता है। तो पीछे से ऐसे क्रोमियन प्रोसेस आ रहा है यहाँ से
ठीक है, और ये तुम्हारी क्लैविकल है फ्रंट में, और ये क्लैविकल जाके इस एक्रोमियन से अटैच हो जाती है। ठीक है, तो आई कैन राइट हियर फ्रॉम डॉर्सल सरफेस, ठीक है, फ्रॉम डॉर्सल सरफेस आर ridge arises, ठीक है, a ridge arises called as acromion process, acromion process, ठीक है, okay, and clavicle attaches with this, clavicle attaches with this, okay, उसके बाद यानी क्लैविकल क्या है, तुम्हारी कॉलर बोन है ये। नेक्स्ट में एक और चीज हमें यहाँ पे दिखाई देती है, ठीक है, ये स्कैपुला जो है, लेट मी ड्रॉ दिस फॉर यू, कि दिस इज माय ट्रायंगुलर बोन स्कैपुला, ठीक है, इसके फ्रंट सरफेस में ऐसी ना कैविटी होती है लाइक दिस, ओके, और पीछे से तो मेरा यहाँ पे वो तुम्हारा एक्रोमियन प्रोसेस अराइज हो रहा है फ्रॉम बैक साइड, जो तुम्हारी इससे तुम्हारी ये क्लैविकल जॉइंट हो रही है आके फ्रंट में, एक साइड है, ऐसी मेरा दूसरी साइड में भी ये सेम चीज हो रहा होगा, यहीं पे मेरा शोल्डर जॉइंट बनेगा, देखो यहीं पे मेरा शोल्डर जॉइंट बनेगा, ठीक है, इस एक्रोमियन प्रोसेस के यहीं से कैविटी प्रेजेंट होती है, दिस इज द कैविटी, जिस कैविटी से आके तुम्हारा देखो ये शोल्डर है, ओके, लेट मी here this depression is present, ठीक है, जिस डिप्रेशन से ये वाली हमारी आर्म की बोन आके अटैच होती है, ऐसे नीचे की तरफ ये मेरी बोन जाएगी ऐसे, ये तुम्हारे हाथ शुरू हो गया यहाँ से, ठीक है, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज ग्लिनॉइड कैविटी, ग्लिनॉइड कैविटी, ठीक है, which articulates with head of humerus to form shoulder joint, this is your shoulder joint, this area is your shoulder joint, this bone is humerus, ओके, ये तुम्हारे शोल्डर से एल्बो के बीच की जो हड्डी है ना, दिस इज ह्यूमरस यानी बिटवीन शोल्डर जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट, ठीक है, इतनी बात समझ में आई सबको, स्कैपुला की सारी चीज, सारी कहानी समझ में आई, यस और नो? लक्षिता, आर्यन, अभी, गरिमा, जोया, प्रीति, इज इट क्लियर? इमेजिन कर पा रहे हो सारी चीजों को, ठीक है, दिस योर फ्रंट में, ओके, ऑल राइट, क्लाविकल की बात करते हैं, कॉलर बोन मैंने बताया, इन जनरल दिस इज कॉल्ड एज कॉलर बोन, ओके, दिस इज अ लॉन्ग स्लेंडर बोन, ऐसे लंबी सी हमने बनाई है ना, सिलेंड्रिकल सी, ओके, सो इट इज नथिंग लॉन्ग slender bone, ठीक है, with two curvatures, okay, so here we are done with the pectoral girdle, इतनी बात समझ में आई सबको, yes or no? आगे चलें, ओके, तो हम लोगों ने ऊपर से शुरू किया, हमने बात कर ली पेक्टोरल गर्डल के बारे में, ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, फोर लिम्ब और हैंड के बारे में, ठीक है, हम किसके बारे में बात करेंगे, फोर लिम्ब और हैंड के बारे में, फोर लिम्ब यानी आर्म्स की बोन की अगर हम बात कर रहे हैं, ओके, चलो, कितनी बोन्स नजर आ रही है तुमको यहाँ पे, कितनी बोन्स नजर आ रही है, 27 ये हो गई, एंड 3 बोन्स, ओके, जो तुम्हारी आर्म होते हैं, फोर लिम्ब की बात कर रहे हैं, तो दोनों लिम्ब, चाहे मैं फोर लिम्ब की बात करूं, यहाँ पे मैंने देख ली बोन्स, अब मैं पूरे हाथ की बात कर रही हूँ, ठीक है, चाहे मैं हैंड लिम्ब की बात करूं, मेरी जो यहाँ पे बोन्स होती हैं वो 30 होती हैं दोनों में, ठीक है, लेट्स ट्राई टू ड्रॉ दिस ऑन आवर ओन, उसके बाद हम लोग सारे पार्ट्स को लेबल करेंगे। सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग, वी आर अबाउट टू डिस्कस द लिम्ब्स, फोर लिम्ब, ठीक है, हम फोर लिम्ब की बात कर रहे हैं, सो सबसे पहले ये वाला, दिस इज द शोल्डर जॉइंट हेयर, हम सारे जॉइंट्स की बात करते हैं, दिस इज शोल्डर जॉइंट, यहाँ पे ये हमारा है एल्बो जॉइंट, ठीक है,
ये वाला ग्रीन वाला कौन सा जॉइंट है, बताओ मुझे, ग्रीन वाला जॉइंट कौन सा है? रिस्ट जॉइंट, ठीक है। These are 3 joints. अब bones की हम लोग बात करते हैं, okay? The bone between the shoulder and elbow joint, this is humerus. This is called as humerus. Imagine करोगे अपनी body में पूरा, ठीक है। उसके बाद these 2 bones here. This one is radius. जो lateral side में जो बाहर की तरफ present है, that is radius. और जो ये अंदर की तरफ present है, this is ulna. रेडियस एंड अल्ना, ये रिस्ट बोन्स हैं, ठीक है। दीज आर रिस्ट बोन्स, ओके, जिनको हम बोलते हैं कार्पल्स। क्या बोलते हैं? कार्पल्स। तो ये 1 हो गई, ये क्या हो गया? 1, दिस इज ऑल्सो 1। कार्पल्स, रिस्ट में तुम्हारी 8 बोन होती हैं। कितनी होती हैं? 8 बोन होती है। उसके बाद ये व्हाइट वाली जो ये है, ठीक है, दीज आर योर मेटाकार्पल्स। पाम होता है तुम्हारा, पाम, ठीक है, ये पाम की जो बोन्स हैं, 5 हड्डियां पाम में जो होंगी, दीज आर योर मेटाकार्पल्स, ठीक है, मेटाकार्पल्स। और फिर तुम्हारी फिंगर्स में जो बोन्स होती हैं, इनको हम बोलते हैं phalanges, ठीक है। सो स्टार्ट विद द शोल्डर अगेन। शोल्डर और एल्बो के बीच में जस्ट लेबल ईच एंड एवरीथिंग ऑन योर बॉडी, ओके। बिटवीन शोल्डर एंड एल्बो दिस इज ह्यूमरस। बिटवीन एल्बो एंड रिस्ट जॉइंट वी हैव 2 बोन्स, आउटर वन इज द रेडियस, इनर वन इज द अल्ना, ओके। देन वी हैव दिस पाम वाला बोन्स, पाम में दीज आर 5, सॉरी रिस्ट में सबसे पहले कार्पल्स 8 हो गई, देन वी हैव दिस मेटाकार्पल्स हेयर, पाम में 5 हो गई ना, 1 2 3 4 5 हमारी, और इसके बाद बची हुई हमारी फिंगर्स आ गई, ठीक है। सो देखो यहीं पे सारी चीजें यहाँ लेबल की हुई हैं। कार्पल ये 8, रिस्ट में, पाम में मेटाकार्पल्स 5 और फेलेंजेस 14, ठीक है। 4 सब में होती हैं, थंब में 2। सो दीज आर 8, दीज आर 5 एंड दीज आर 14। टोटल कितनी हुई, काउंट करना जरा, फटाफट से काउंट करके बताओ मुझे कितनी हुई टोटल। दीज आर फिंगर्स, दीज आर पाम। चलो फटाफट से काउंट करके बताओ मुझे कितनी हो गई, 30 हो गई, यस और नो? Yes, ma'am. है ना। सो वी हैव 30 बोन्स इन आवर अपर लिम्ब, ठीक है। बात समझ में आई सबको, यस और नो? चलो, कोई डाउट है इसमें? बोन्स के नाम याद करने में टाइम लगेगा। इवन ये जो फैलेंजेस होते हैं हमारे, फैलेंजेस के भी नाम होते हैं। ये देखो, ये वाले जो फैलेंजेस है, ये 3 फैलेंज हमें दिख रहे हैं, ये वाला और ये वाला। जो बॉडी के पास है उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल फैलेंक्स। जो बीच वाला है दैट इज मिडल फैलेंक्स, एंड द अपर वन इज द डिस्टल फैलेंक्स, ठीक है। चलो फटाफट से डायग्राम बनाओ, ये सारे पार्ट्स लेबल करो। नाउ आई एम गोना टेल यू नेम ऑफ दीज रिस्ट बोन्स, कि रिस्ट बोन्स क्या होती हैं। यहाँ से हम इसको कट करते हैं, ठीक है। लेट पुट इट ऑन नेक्स्ट स्लाइड, ओके। आई एम गोना जूम इट अ बिटल, all right, this is clearly visible to us. ओके, अब मेरे को ये देखने दो ये साइड कौन सी है। ओके, दिस इज थंब, तो ये लेटरल साइड हो जाएगी ना, इस साइड, ताकि मैं लेबलिंग उल्टी ना कर दूं। ओके, सो दिस इज द थंब वाली साइड, इसमें यानी बाहर से, इस साइड से। सी दिस इज माय थंब हियर, ओके। अपने हाथ को ऐसे रखो। सो you can see I just labeled 8 names, 8 alphabets here. From, ये याद रखना लेबलिंग कैसे करनी है, from lateral to medial side, okay, from lateral to medial side. और सबसे पहले हम proximal row then distal row. So this is the proximal वाली row, यानी जो मेरी बॉडी के पास है, and this will be my distal row. Okay, now what's the mnemonic here? Let me write that. So you can see mnemonic here, lunate, ठीक है, scaphoid, lunate. T stand for triquistrum,
Okay, triquistrum, and P stands for pisiform. P stands for pisiform here. These are the name of wrist bones. Okay, then try to capture him. यहाँ से अगर हम शुरू करेंगे, trapezium, trapezoid, trapezoid, ठीक है. Then उसके बाद C for capitate and H for hamate. ठीक है. So stay like tiny puppy, try to capture him. Scaphoid, lunate, triquistrum, pisiform, trapezium, trapezoid, capitate, hamate. ये है ये सारी bones. ठीक है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ये हमारी हाथ चल रहा है यहाँ से. तो ये मेरी हो जाएगी लेटरल साइड और ये हो जाएगी मेरी मीडियल साइड. इज इट क्लियर एवरीवन? इतनी बात समझ में आई सबको? यस और नो? लक्षिता, आर्यन, गरिमा, जोया, हार्दिक, क्लियर है सबको? ये नेम अभी है ना क्लास में? है. चलो फटाफट से ये डायग्राम बनाओ, ऐसे ये लिखो और निमोनिक लिखो और नाम लिखो. चलो, नहीं तो तुम इसमें भी लेबल कर सकते हो जो हमने यहाँ पे पढ़ा था ना. इसमें ये वाली लेटरल साइड है ना, ये थंब इधर है, ये मीडियल साइड है. तो यहाँ से मैं काउंटिंग करूंगी. श्रेया, SLTP, ठीक है, TTCH, यहाँ से इधर में काउंट करूंगी. अब हमने ये रिस्ट बोन्स की बात, ऊपर का हिस्सा हो गया हमारा, पेक्टोरल गर्डल हो गया, फोर लिम्ब हो गया तुम्हारा पूरा. अब तो मैं बात करनी है अपने लोअर बॉडी की. ठीक है, टीज बोन ऊपर की हमने उसमें देख ली और क्लाविकल स्कैपुला हमने वहां पे देख ली. ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं तुम्हारे सेकंड गर्डल हो जाएगा, दैट इज पेल्विक गर्डल. ठीक है, पेल्विक गर्डल में याद रखना सबसे मेजर बोन कौन सी होगी? हिप बोन होगी. ठीक है, लेकिन हम हिप बोन को कुछ और नाम से हम यहाँ पे बुलाते हैं, याद रखना. लेट्स स्टार्ट विद पेल्विक गर्डल. ये नाम याद रखना, दिस नेम इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉक्सल बोन. तुमने पूरी की पूरी 206 हड्डियां पढ़ ली. तुम अगर देखो तो ऊपर से शुरू किया था, हेड से पढ़ने गए और सबके नाम तुमने पढ़ लिए. कंसिस्ट ऑफ 2 कॉक्सल बोन. मान लेते हैं वो हिप जॉइंट है तुम्हारा. ठीक है, जो हिप बोन है एक राइट साइड होती है ऐसी, एक लेफ्ट साइड होती है. राइट और लेफ्ट आपस में जुड़ के ऐसे पेल्विस जो हम बताते हैं वो बनाते हैं. ठीक है, तो वो जो कॉक्सल बोन होती है, 2 कॉक्सल बोन आपस में फ्यूज होती है. ये देखो तुम्हें दिख रहा है ये वाला, ये एक लाइन ड्रॉ करते हैं बीच में से, ये तुम्हारी वह सेक्रम है, ये जो सेक्रल बोन थी ना, फ्यूजन बाय 5 बोन्स, ये वो है. तो ये एक तुम्हारी राइट साइड हो गया, ये तुम्हारा लेफ्ट साइड हो गया. ओके, सो ये लेफ्ट साइड की कॉक्सल बोन है और ये राइट साइड की कॉक्सल बोन है, जो आपस में देखो यहाँ पे जुड़ रही हैं. ठीक है, और जुड़ के क्या बना रही हैं? तुम्हारा पूरा वो पेल्विक गर्डल बना रही हैं. ठीक है, उसके बाद ये जो कॉक्सल बोन होती है, एक ले लेती हूँ मैं, राइट वाली ले लेती हूँ मैं. ठीक है, ईच कॉक्सल बोन इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 3 बोन. 3 कलर दिख रहे हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन दिख रहे हैं. 3 कलर्स, रेड, येलो एंड ग्रीन. व्हाट आर दीज 3? ये 3 बोन्स आपस में फ्यूज होके एक कॉक्सल बनाती हैं और 2 कॉक्सल आपस में फ्यूज होके तुम्हारा पेल्विक गर्डल बनाती हैं. व्हाट आर दीज 3 बोन? द रेड वन इज इलियम, द रेड वन इज इलियम, द येलो वन, ठीक है, इज प्यूबिस, and this green one is ischium. Ilium, IPS, IPS याद रखना. ठीक है, ilium, pubis, ठीक है, and ischium. All right, ilium, pubis and ischium. और ये जो हिस्सा है जहाँ ये कंबाइन कर रही हैं, पीछे से तो ये सेक्रम से जुड़ी हुई है, देखो पीछे सेक्रल बोन से जुड़ी है. ओके, वर्टिब्रल कॉलम, आगे ये यहाँ पे कंबाइन होती है एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज प्यूबिक सिम्फाइसिस. ओके, टू हाफ वेंट्रली टू फॉर्म प्यूबिक सिम्फाइसिस. यहाँ पे फाइब्रस कार्टिलेज होती है जो इनको जोड़ने का काम करती है. क्या इतनी बात सबको समझ में आई? यस और नो? बताओ मुझे फटाफट से. मैम रिपीट कर दो प्लीज. दिस इज योर हिप जॉइंट, पूरा जो पेल्विक गर्डल होता है. ठीक है, इट इज फॉर्म्ड बाय 2 कॉक्सल बोन. कॉक्सल बोन 1, कॉक्सल बोन 2, दोनों आपस में कंबाइन होके ये पूरा कैविटी, ये पेल्विक गर्डल होती है, पूरा पेल्विस होता है तुम्हारा ना.
वो ये फॉर्म करती हैं, ठीक है। उसके बाद में जो ईच कॉक्सल बोन, ये पूरी एक बोन जो होती है, ईच हिप बोन इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स, इलियम, ईशियम एंड प्यूबिस, इलियम, ईशियम एंड प्यूबिस, ठीक है। तीनों, और यहाँ पे आगे पीछे से ये सेक्रम से जुड़ा हुआ है, और आगे ये ऐसे दोनों ज्वाइंट होके प्यूबिक सिम्फाइसिस, दैट इज फाइब्रस कार्टिलेज। ओके, अब आई बात समझ में, यस और नो? एंड अब एक बात बताओ, ऊपर में एक कैविटी थी जिससे तुम्हारी आर्म जुड़ रही थी, यहाँ पे भी एक कैविटी होगी जिससे तुम्हारी पूरी आर्म जुड़ के आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली कैविटी दिख रही है, तो ये नहीं, ठीक है, दिस इज समथिंग डिफरेंट, ये तो फोरामेन है पूरा, ठीक है। यहाँ पे इधर में एक ऐसा डिप्रेशन होता है, इधर में एक ऐसा पूरा डिप्रेशन होता है जिसको हम बोलते हैं एसिटाब्युलम। देखो लेबलिंग कर रखी है, एसिटा, जैसे ग्लिनॉइड कैविटी थी ना ऊपर, वैसे यहाँ पे एसिटाब्युलम होता है, कप जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो जिसके साथ तुम्हारी थाई की बोन अटैच होती है। दिस इज योर हिप जॉइंट, नीचे में तुम्हारा नी जॉइंट होगा, जैसे यहाँ एल्बो था वहां पे नी जॉइंट होगा, नी और हिप के बीच में थाई बोन होती है, तो थाई बोन कहाँ अटैच होती है, इससे अटैच होती है, ठीक है, अटैचेस थाई बोन। इतनी बात समझ में आई गाइस, यस और नो? So now we are done with the pelvic girdle as well. Let's move to the bones of hind limb. Same thing here. Okay, let's crop this diagram, and after that we'll label each and every part. Okay. ठीक है, डायग्राम विजिबल है सबको? ओह, मैंने पूरा नहीं कट किया, डिलीट करते हैं, दोबारा से क्रॉप करते हैं। ओके, ठीक है, अब पूरा आ गया, ये हमारा फुट हो गया, लोअर लिम्ब हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये जा रही है आपकी थाई बोन, ये ऊपर जा रही है थाई बोन, जो कहीं जाके हिप बोन के साथ अटैच हो जाएगी, ठीक है, ऊपर में जाके ये हिप बोन के साथ अटैच हो जाएगी। सो दिस इज योर थाई बोन। ओके, थाई बोन को हम लोग क्या बोलते हैं, नेम क्या होता है इसका, एनी आइडिया, एनीवन? दिस इज कॉल्ड एज फिमर, ठीक है। यहाँ पे ऊपर में आपका हिप जॉइंट होगा, दिस इज योर नी जॉइंट, दिस इज योर नी जॉइंट, ठीक है। यहाँ पे फर्दर नीचे 2 बोन्स है हमारे पास, ओके। ये हेवी वाली बोन जो है, दिस इज टिबिया, दिस इज कॉल्ड एज टिबिया, एंड दिस थिन सा बोन, दिस इज कॉल्ड एज फिबुला, ठीक है। फिमर इज द लॉन्गेस्ट एंड हेवीएस्ट बोन, याद रखना, लॉन्गेस्ट बोन होती है फिमर, बहुत हैवी बोन होती है, जब कॉलेज में पढ़ोगे ना, ठीक है। उसके बाद ये आपका एंकल जॉइंट शुरू हो जाता है यहाँ पे, ओके। जैसे वहां पे आपकी क्या थी, रिस्ट बोन थी, यहाँ पे एंकल, तो ये आपका एंकल हो जाएगा। तो here we'll have ankle bones. रिस्ट बोन कितनी थी ये बताओ मुझे? 8 है ना। एंकल बोन्स आपकी 7 होती हैं, कितनी होती हैं? 7, 1 1 एंड 1, ओके। उसके बाद जैसे यहाँ पे पाम की बोन्स थी, तुम्हारी मेटाकार्पल्स, तो एंकल बोन्स को हम लोग बोलते हैं टार्सल, क्या बोलते हैं? टार्सल। रिस्ट बोन्स आर कार्पल, एंकल बोन्स आर टार्सल्स। पाम की बोन्स आर मेटाकार्पल्स, तो यहाँ पे पैर की, फुट की जो बोन हो जाएंगी, दीज विल बी मेटाटार्सल। ये भी कितनी होती है? 5 होती है, लाइक मेटाकार्पल्स। फैलेंजेस, फिंगर्स थी हाथों की, ठीक है, उनको हमने फैलेंजेस बोला था, यहाँ पे भी फैलेंजेस होंगी।
14 नंबर थे उनके भी, और यहाँ पे भी इनके 14 नंबर होंगे। डिजिट्स, 14 डिजिट्स हम बोलते हैं। ओके, अब एक चीज है, 4 लिम्ब में 30 बोन थी, यहाँ पे 30 नहीं है क्योंकि एंकल में 7 हो गया। ऐसा कैसे? ऐसा नहीं होता, दोनों में सेम बोन्स होती हैं। तो यहाँ पे नी पे आपका जो नी जॉइंट होता है, दिख रहा है ट्रायंगुलर सा दिख रहा है, रखा हुआ एक पीस यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बोन होती है जिसको हम बोलते हैं पैटेला, नी कैप। नी कैप का नाम सुना है? Yes, ma'am. दिस नी कैपिस पैटेला, जो यहाँ पे आपके फ्रंट में एक कप शेप्ड पैटेला होती है, जो नी को ऐसे कवर करके रखते हैं लाइक अ कैप। ओके, तो दीज आर दी बोन्स ऑफ योर लोअर लिम्ब। टोटल कितनी हो गई? वही होगी 1 2 3 4, ठीक है। 4 ये हो गई, 4 5 9, ठीक है, 14 17, पूरी उतनी सेम 30 बोन्स आर देयर। इज इट क्लियर एवरीवन? सबको इतनी बात समझ में आई? यस और नो? जल्दी से बताओ मुझे। इज दिस लेबलिंग कवर क्लियर टू एवरीवन? हार्दिक, गरिमा, अभी, चलो फटाफट से बनाओ एंड लेबल एवरी पार्ट। बिल्कुल सेम लेबलिंग है सारी, बस कार्पल की जगह टार्सल हो गया, ह्यूमरस फीमर है ना, रेडियस अल्ना टिबिला, टिबिया फिबुला, बस इतना ही नाम है। चलो फटाफट से बनाओ। नाउ वी अंडरस्टूड हाउ मेनी बोन्स डू वी हैव इन ईच लिम्ब, स्कल, फेस, नेक, एवरीवेयर, राइट। अब डिफरेंट हमारे बेसिकली वी आर स्टडिंग अबाउट स्केलेटल सिस्टम, जो कि रोल प्ले कर रहा है लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, है ना, यानी मूव करती हैं, हड्डियां मूव करती हैं। तो बोन्स आपस में कंबाइन होकर बहुत सारे जॉइंट, बिकॉज ये मेरा जो ये है रिस्ट और एल्बो के बीच का जो पोर्शन है, इसको मैं बीच में से तो मूव ही नहीं कर सकती, नहीं मुड़ सकती हड्डी, है ना। हमारी हड्डियां कहाँ मूव करती है? सिर्फ जॉइंट्स पे। एल्बो जॉइंट देखो मूवमेंट है, फिंगर्स के जॉइंट में मूवमेंट है, शोल्डर जॉइंट को मूव करो, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, तो जहां भी जॉइंट्स हैं वहां पे मोबिलिटी या मूवमेंट है। तो नेक्स्ट हमें बात करनी है जॉइंट्स की, एंड मोबिलिटी भी वैरी करती है। हाथ की फिंगर आगे चली जाती है, पीछे नहीं जाती, ठीक है, ऐसे रोटेशन में घूमने लग जाती हैं। थंब वाली ऐसे टच हो जाती है। रिस्ट की देखो, रिस्ट तो ऐसे गोल गोल ही घूमती है, रिस्ट में कहीं मूवमेंट यही होता है, ये वाला मूवमेंट, ठीक है। शोल्डर का मूवमेंट देखो, तो हर जगह मूवमेंट अलग अलग होता है, बिकॉज अलग अलग टाइप के जॉइंट्स होते हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ जॉइंट मूवमेंट वैरी करता है हर जॉइंट का, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दोस टाइप ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। वी डू हैव अ टेस्ट हियर, ओके। फटाफट से मुझे आंसर पता है कि जो जॉइंट्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स, है ना। अलग अलग टाइप के जॉइंट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो सारे जॉइंट्स, जहां जहां मूवमेंट होता है वहां वहां पे जॉइंट्स हमारे पास होते हैं। तो फर्स्ट जॉइंट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज द फाइब्रस जॉइंट, ठीक है। फाइब्रस जॉइंट, यहाँ से काफी क्वेश्चंस तुम्हें एग्जाम्स में मिलेंगे, ठीक है। इवन ओके, फाइब्रस जॉइंट यानी फाइबर से मिलके, फाइबर इज द डेड मटेरियल, ठीक है। फाइब्रस जॉइंट वो होते हैं जहां कोई मूवमेंट नहीं होती, नो मूवमेंट अलाउड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये स्कल्प पढ़ा था हमने, स्कैल्प, ऊपर से मान लो हमने स्कैल्प वाली बोन्स पढ़ी थी, ये है ना, मैंने ऐसे बताया था तुमको, ये हमने सब पढ़ा था। अगर मैं फ्रंट से शुरू करूं, ठीक है, तो और यहाँ पे एक ये फ्रंटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, पराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ये सारे नाम हमने पढ़े हैं, यस और नो? जल्दी से बताओ मुझे, क्या हमने ये सारे नाम पढ़े हैं, यस और नो? ठीक है। तो ये जॉइंट है, इनके बीच में ये जॉइंट है, ऐसे यहाँ पे ना ये जॉइंट है। और हमारे स्कैल्प को मूव करते देखा तुमने, से हड्डियां अलग हो गई, मिल गई, ऐसे मूव कर रही है, ऐसा कुछ नहीं, दिस इज अ फिक्स जॉइंट, ठीक है। सो दिस इज अ फाइब्रस जॉइंट, ठीक है। इट इज शोन बाय फ्लैट स्कल बोन्स जो कि फ्यूज हो गई हैं विद द हेल्प ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और वो मूवमेंट नहीं शो करता है, ठीक है, तभी इससे हमारा क्रेनियम बन पाता है। तो फाइब्रस जॉइंट शोज नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं होती है, ठीक है। शोड बाय योर कौन शो करता है इसको? स्कल बोन्स। इतनी बात समझ में आई सबको, यस और नो? ये तो बहुत इजी सा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट। फाइब्रस यानी फाइबर, कार्टिलेजिनस यानी जहां पे कार्टिलेज की मदद से जॉइंट जुड़ता है, ठीक है। सो कार्टिलेज जॉइंट्स वो होंगे विच आर जॉइंट व्हेन टू बोन्स आर जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। तो आई कैन राइट हियर व्हेन बोन्स आर joined together with the help of cartilage, okay, so that is your
कार्टिलेजिनस जॉइंट. फाइब्रस नो मोबिलिटी. कार्टिलेजिनस में मोबिलिटी शो होती है लेकिन लिमिटेड मोबिलिटी शो होती है, लिमिट में यानी हल्की फुल्की. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा वर्टिब्रल कॉलम ऐसे अलग अलग नहीं भागता पूरा, इतनी सारी तुम्हारी, तुमने पढ़ा 33 पूरी है ना, सारी बोन्स के बारे में तुमने पढ़ा, और मूवमेंट होती है, हल्की हल्की मूवमेंट होती है. ठीक है. सो वर्टिब्रल कॉलम तुम्हारा कौन सी होती है, ये कार्टिलेजिनस जॉइन होता है, जिसकी वजह से लिमिटेड मूवमेंट होती है. आई बात समझ में, इतनी बात समझ में आई सबको, यस और नो? Now the most important type of joint is the third one. ये सबसे important है, इसकी तो सब कैटेगरीज है बहुत सारी. ओके. पहला फाइबरस नो मूवमेंट, दूसरा कार्टिलेजिनस लिमिटेड मूवमेंट, तीसरा साइनोवियल बढ़िया से मूवमेंट एकदम. ठीक है. ओके. अलाउस कंसिडरेबल मूवमेंट. कंसिडरेबल मूवमेंट, बहुत सारी मूवमेंट ये शो करता है. बेसिकली होता क्या है इस केस में, साइनोवियल क्यों बोलते हैं इसको, व्हाट इज कॉल्ड एज साइनोवियल, व्हेन देयर इज अ वन बोन, दिस इज टू बोन, ओके, एंड दिस देयर फॉर्म्स अ कैविटी हियर जिसमें फ्लूइड भरा होता है, प्रेजेंस ऑफ साइनोवियल कैविटी filled with साइनोवियल फ्लूइड, जिससे उससे क्या हो पाता है कि जब बोन्स आपस में मूव करती है ना तो फ्रिक्शन कम होता है, ये फ्लूइड फ्रिक्शन को कम कर देता है. अदरवाइज तो बोन घिस जाएंगे ना, तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम मूव कराते रहते हो, हड्डी आपस में ऐसे रगड़ेंगी तो खराब हो जाएंगी, है ना. तो इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज साइनोवियल जॉइंट. सी, साइनोवियल जॉइंट शोज मैक्सिमम ऑफ मूवमेंट. दिस इज बोन 1, दिस इज बोन 2 एंड दिस इज द साइनोवियल कैविटी कंटेनिंग साइनोवियल फ्लूइड. इतनी बात समझ में आई, यस और नो? इतना क्लियर है सबको? गरिमा, आर्यन, प्रीति, जोया, हार्दिक, लक्षिता, सबको क्लियर है? ऑल राइट. ठीक है. अब हमें साइनोवियल जॉइंट ना बहुत अलग अलग टाइप के नजर में आता है. वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स. ठीक है. सबसे पहला कैटेगरी हमारे पास क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. छोटी क्लास में पढ़ा है हमने ये, अगर तुम्हें याद हो तो 7th या 8th क्लास में पढ़ा है हमने ये, याद है कुछ? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, एनीवन? है ना. सो बॉल, एक बॉल होती है जो सॉकेट में फिक्स हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल मतलब ये मान लो जैसे मैंने अभी तुम्हें शोल्डर बताया, ये स्कैपुला थी, उसका एक सॉकेट था ऐसे, है ना, और एक बॉल था, ये बॉल जैसा हेड था इसका, ह्यूमरस का, जो आके ये बॉल जैसा हेड था जो इसमें फिट हो गया. इसका मतलब तुम्हारा जो शोल्डर जॉइंट बनता है दैट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इन विच व्हाट इज हैपनिंग, ए बॉल ऑफ वन बोन, ठीक है, articulates with a socket of another bone. For example, head of humerus. अब तुमको नाम पता है सारे, तभी इजी होगा टॉपिक. नाम नहीं पता है तो ऐसे ह्यूमरस सोचने बैठ जाओगे कहाँ होता है. एंड कौन सी कैविटी थी, ग्लिनॉइड कैविटी. ठीक है. एंड ग्लिनॉइड कैविटी कौन सी बोन की, या पेक्टोरल गर्डल. सिमिलरली सेम चीज नीचे भी हो रही है पेल्विक गर्डल में. तुम्हारा सॉकेट था एसिटाबुलम, जिसमें तुम्हारा फिमर का हेड आके अटैच हो जाता है. ठीक है. दूसरा एग्जांपल तुम्हारा क्या हो जाएगा, फिमर एंड एसिटाबुलम. तो दोनों गर्डल के जो जॉइंट है दे आर एग्जांपल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. इतनी बात समझ में आई सबको, यस और नो? जल्दी से बताओ मुझे, इज इट क्लियर या कोई डाउट है इसमें? एक ऐसा सॉकेट होता है ना, इस तरीके का सॉकेट हो गया और इसमें पूरा तुम्हारा ये बॉल आके फिट हो गया. ऐसे डायग्राम बने होते हैं इसमें. ठीक है. बुक्स में अक्सर ऐसे डायग्राम तुमको मिलेंगे. ऑलराइट. सो अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के जॉइंट की, सेकेंड टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट का. हम साइनोवियल जॉइंट के टाइप्स की बात कर रहे हैं. ठीक है. दैट इज हिंज जॉइंट. दैट इज हिंज जॉइंट. वेरी गुड.
ठीक है। हिंज जॉइंट यानी बहुत लिमिटेड मूवमेंट होता है, एक ही तरफ मूवमेंट होता है, दूसरी तरफ मूवमेंट नहीं होता, याद रखना। दे शोज मूवमेंट इन वन डायरेक्शन ओनली, मूवमेंट इन वन डायरेक्शन ओनली। जब तुम्हारा सॉकेट जॉइंट है, शोल्डर कहीं भी घुमा सकते हो, शोल्डर को तुम आगे की तरफ पीछे की तरफ ऐसे गोल गोल घुमा लेते हो, ठीक है, वन डायरेक्शन। एल्बो जॉइंट सिर्फ आगे की तरफ आता है, उल्टा हो सकता है तुम्हारा हाथ, यस और नो, बताओ मुझे। नॉर्मल नॉर्मल लोग तो नहीं कर पाते। नी जॉइंट एक ही तरफ मूव करता है, ऑपोजिट में मूवमेंट नहीं होता, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं तुम्हारे नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, ठीक है, एंड जॉइंट बिटवीन एम एंड आई। मिस का एम एंड आई, एम और आई की फुल फॉर्म बताओ मुझे फटाफट से, जल्दी से बताओ मुझे। मेलस एंड इनकस। इसमें क्या होता है, देखो मान लो एक ऐसा ये बोन है, ठीक है, ये इस तरीके का बोन है, ऐसा सॉकेट है इसका, ठीक है, ये ऐसा स्फेरिकल सा ही निकला हुआ है, और दूसरी एक नीचे में बोन है जिसमें ऐसे डिप्रेशन बना हुआ है, ऐसे इसमें इस तरीके का ये डिप्रेशन बना हुआ है ये, ठीक है, जिसमें आके ये फिट हो जाएगा, और एक ही तरफ का ये मूवमेंट शो बस करता है, ठीक है। जैसे बोन में होता है, ऐसे ट्रोक्लियर नॉच होती है ये, ठीक है, ये कैसी नॉच होती है, और एक ऐसा हेड होता है, ये हेड जाके इस नॉच में फिट हो जाएगा, ऐसे करके फिट हो जाएगा, और ये जॉइंट एक ही तरफ मूव कर पाएगा। बात समझ में आई, यस और नो एवरीवन, इज इट क्लियर। शोल्डर और पेक्टोरल बॉल एंड सॉकेट, एल्बो और नी हिंज जॉइंट, ठीक है। नाउ द थर्ड कैटेगरी हेयर इज पाइवॉट जॉइंट। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा तुमको याद करने में, ठीक है। पाइवॉट को रोटेटोरिया भी बोलते हैं, रोटेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, हेल्प्स इन रोटेटरी मूवमेंट, ठीक है, हेल्प्स इन रोटेटरी मूवमेंट। इसका एग्जांपल अगर मैं तुमको दूं, बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, क्या थी एटलस एंड एक्सिस, कोई बता सकता है मुझे। दिस इज माई पेन एंड देर इज अ लूप, इस तरीके का लूप है एक बोन में, ठीक है। मान लो रेडियस और अल्ना भी हमने पढ़ा है, ओके। सो दिस आर्म ऑफ माइन इज रेडियस, मान लो, या दिस आर्म ऑफ माइन इज अल्ना, ओके। इसमें अल्ना में क्या होता है, कैसे ना लूप होता है ऊपर में, एंड दिस इज रेडियस, ये रेडियस जाके इस लूप में ऐसे फिट हो गई ऐसे, ठीक है। अब ये क्या होगा, अंदर ही अंदर रोटेट कर पाएगी, ठीक है, अंदर ही अंदर ऐसे मैं इसको घुमा रही हूँ तो रोटेट कर रहा है, सो ऐसे पकड़ लिया, बट ये रोटेट कर रहा है, और कहीं नहीं मूव कर रहा, बस ये रोटेट कर पा रही है ये बोन, ठीक है। सो दिस इज पाइवॉट जॉइंट, कि मान लो एक बोन है ऐसी, ठीक है, इस तरीके से, उसमें किस तरीके का फोरामेन है जिसमें आके आपकी दूसरी बोन फिट हो जाती है, और what it is going to show, it is going to show such kind of rotatory movement। आई बात समझ में, yes or no, between radius and ulna, is it clear everyone। लक्षिता, आर्यन, गरिमा, अभी, जोया, क्लियर है, ठीक है। तीन जॉइंट, बॉल सॉकेट, हिंज एंड ये। नाउ वन मोर, लेट मी सी द टाइम, टाइम हो गया बट ठीक है, हमारा होने ही वाला है, तो वील जस्ट वाइंड अप आफ्टर फिनिशिंग इट ऑफ, ओके। नेक्स्ट 3 हो गया हमारे पास, फोर्थ की हम बात करते हैं ग्लाइडिंग। व्हाट इज ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग मूवमेंट क्या होता है, फिसलता है, ऐसे ग्लाइड करता है, बस हल्का सा इधर हल्का सा उधर, ऐसे थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करता है, ठीक है। सो इट शोज लिमिटिंग मूवमेंट इन, लिमिटेड मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, limited movement in all direction, ठीक है, that is gliding joint। example tarsal bones, tarsal bone अभी पढ़ी है हमने, कौन सी थी, एंकल की, ठीक है, and between the carpals, between the carpals। तो हमने रिस्ट बोन पढ़ी है, उनके जो जॉइंट्स होते हैं वो हल्की हल्की मूवमेंट शो करते हैं बस, ठीक है, बिल्कुल जरा जरा सी, फ्लैट सरफेस होगा जिसके ऊपर एक बोन है, तो ज्यादा जाएगी तो बाहर ही निकल जाएगी, ऐसे बाहर नहीं पहुंचेगी, तो ऐसे हल्की हल्की मूवमेंट करेगी ये चारों तरफ। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ जॉइंट इज सैडल जॉइंट।
दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. हमने बॉल एंड सॉकेट पढ़ा अभी, ठीक है. इट इज काइंड ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बट इट इज नॉट फुल्ली डेवलप्ड, ठीक है. ये है तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ही, लेकिन ये फुल्ली डेवलप्ड नहीं हुआ है. इट्स लाइक बॉल एंड सॉकेट joint but not developed fully, but not developed fully. ठीक है. एग्जाम्पल बिटवीन, इसको मैं नेक्स्ट पे लिखती हूँ, बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब. ये थंब की जो मूवमेंट होती है, थंब, ठीक है. सो दिस इज इट. मेजर वी हैव थ्री ब्रॉड कैटेगरीज: फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियल. नो मूवमेंट, लिमिटेड मूवमेंट, फ्री मूवमेंट. तुम्हारे साइनोवियल में फर्दर बॉल एंड सॉकेट, हिंज जॉइंट, ठीक है. तुम्हारे पाइवॉइड जॉइंट, सैडल जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है. 5 जॉइंट्स हमने फर्दर उसमें पढ़े. यू नीड टू लर्न दीज जॉइंट. दीज आर इंपॉर्टेंट. यू विल फाइंड क्वेश्चंस इन द प्रीवियस ईयर एज वेल. All right, इतनी बात समझ में आई. So now we are done with first major topic of locomotion and movement. दो चीजें हमें पढ़नी है, musculo and skeletal system. We are done with the skeletal system. In the next class we will start with the muscular system. You have 2 days, okay? तुम्हारे पास 2 दिन है, मंडे तक का टाइम है पूरा skeletal system अच्छे से रिवाइज करने का, ताकि अगला टॉपिक में सब चीजें मिक्स अप ना हो जाए. Is it clear everyone? गरिमा, लक्षिता, प्रीति, आर्यन, हो जाएगा इतना? Yes or no? All right, chalo, ठीक है, good. Prepare for the test as well. You do have test on the Sunday, so prepare for test, and after the test just solve previous year, read this chapter skeletal system from the NCERT as well. And if you have any query, just ping me over the WhatsApp. We can discuss that later on. All right, chalo, take care everyone. Have a nice day. Bye bye.